एक बिगनर को ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उसकी ट्रेडिंग की जर्नी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें टॉपिक वाइज बात करेंगे। टोटल 4 से 5 टॉपिक रहेंगे, जिसमें सारे आपको एक एक चीज़ करके पूरी माइंड आपका क्लियर मैं कर दूंगा कि आपको ट्रेडिंग में आना ही क्यों है। ओके, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक, सबसे पहले आप खुद से ये क्वेश्चन पूछिए, आप ट्रेडिंग में क्यों आना चाहते हो। आप किसी का सुन के आ रहे हो, पहले से आपने क्या डिसाइड किया है कि मुझे ट्रेडिंग में आना है, या पैसे की लालच में आ रहे हो, या किसी के आप या कोई आपके दोस्त ने सजेस्ट किया है कि ट्रेडिंग बहुत अच्छी फील्ड है और यहाँ पैसे एक का डबल होता है। सबसे पहले आप अपना माइंडसेट क्लियर कर लें, फिर उसका क्या रिप्लाई आता है, फिर उस हिसाब से आप ट्रेडिंग में आए, क्योंकि एक सीरियस चीज़ है ये। कोई ये गैम्बलिंग करने का जगह नहीं है कि जब आप आएँ और क्या बोलता है 1000 का 2000, 2000 का 4000 बना के चले जाएंगे। इसके लिए एक अच्छी स्किल की ज़रूरत है, तो ही आप ट्रेडिंग में आए। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। आप गैम्बलिंग करने के लिए आ रहे हैं, एक लॉन्ग टाइम के लिए आप यहाँ पर अपना स्किल सेट करके पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। फर्स्ट यू विल डिसाइडेड कि आप गैम्बलिंग करने के लिए आ रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक पैसे बनाने के लिए आप मार्केट में आ रहे हो। टॉपिक, कहीं आप अपना जॉब या बिजनेस कुछ भी छोड़ के आप मार्केट में तो एंट्री नहीं कर रहे हो, सब कुछ छोड़ के। सबसे बड़ी गलती जो आजकल लोग यही कर रहे हैं कि उनका जो भी काम चल रहा है उसको छोड़ के ट्रेडिंग में आ रहे हैं। उनको बस किसी ने ये बोल दिया ट्रेडिंग में जाओ, वहाँ पर पैसा एक का डबल होता है, वो रातों रात मिलेनियर बिलेनियर बनने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे करने के लिए आ रहे हो तो आप टोटली गलत कर रहे हो। इसका मतलब आप मार्केट में गैम्बलिंग करने के लिए आ रहे हो। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले इसमें हमें स्किल की ज़रूरत है कि फॉर एग्जांपल अगर जो हमें डॉक्टर बनना है या फिर कुछ भी काम करना है, तो क्या हमें उससे पहले ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। जब हमें उस चीज़ के लिए पढ़ाई की, अगर हमें डॉक्टर बनना है कि एमबीबीएस कोर्स की ज़रूरत पड़ती है 5 साल की, तो हम मार्केट में आने से पहले ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम आज पैसा लगाएंगे कल मेरा डबल हो जाएगा। व्हाई आर यू थिंकिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में ही है लोगों के आने से पहले। वो आते हैं, तुरंत पैसा लगाते हैं और आते ही वो सीधा बाउंड्री लाइन बाहर सिक्सर के सपने देखने लगते हैं कि आज पैसा लगाया कल मेरा डबल। ऐसा नहीं होता है मार्केट में आपको आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। जब आप एक डॉक्टर बनने के लिए 5 साल के कोर्स करते हैं, 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड और लर्निंग पीरियड आपका चलता है, प्रैक्टिकली पहले थियरी फिर प्रैक्टिकली, देन उसके बाद आप जाके एक अच्छा सर्जन, एक अच्छा फिजिशियन आप बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आने से पहले आपको एक लर्निंग की ज़रूरत होती है। पहले लर्निंग फिर उसके बाद अर्निंग। नो डाउट पैसे मार्केट में बहुत हैं, पैसे बनते हैं, बनाया मैंने, पैसा बनता है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है आपको लर्निंग की। तो फर्स्ट आपको लर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा। मार्केट में आने के प्रोसेस क्या क्या होते हैं। मार्केट में एंट्री करने से पहले आपको सबसे पहले एक आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जो कि आजकल बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग है, और भी बहुत सारे ऐप हैं। लेकिन सबसे अच्छा इसमें जीरोधा है, और अपस्टॉक में आप आपका डीमैट अकाउंट एक होना चाहिए, जो नॉर्मल प्रोसेस केवाईसी के थ्रू ओपन हो जाता है। आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। नॉर्मली आप सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, मार्केट में आने से पहले, सीखने से पहले, जब भी आप सीखना स्टार्ट कर देंगे या कोई कोर्स आप ले लेंगे, तो आपको जब भी आप सीखेंगे, ट्रेनिंग पीरियड में आप रहेंगे, आपको सबसे पहले पेपर ट्रेड करना होगा। पेपर ट्रेड इन द सेंस, जैसे कि आपने कोई भी ट्रेड, मार्केट ओपन है, जैसे निफ्टी का आप ट्रेड लिए हो, या रिलायंस का सपोज आपने कोई ट्रेड लिया, 100 रुपये में आपने कोई ट्रेड खरीदा। ठीक है, 100 का ट्रेड खरीदा पेपर पे। हाँ, पेपर में आप नोट कर लीजिए कि मैंने मैंने 100 रुपये का एक ट्रेड लिया, अब ये जैसे 102 रुपये होगा मैं बेच दूंगा। ठीक है, आप पेपर ट्रेड कीजिए। आप वहाँ पर एंगल देखिए, कैंडल देखिए, कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है। रियल मनी से नहीं, नकली मनी से कीजिए आप, ओनली पेपर ट्रेड। असली पैसे से आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप कम से कम देखिए 1 महीना 2 महीना कीजिए, आप देखिए पेपर ट्रेड में आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं।
और ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है, इसमें अब भी पैसा लगाया, शाम तक रिजल्ट अपने पास होता है। मैंने आज प्रॉफिट किया या लॉस किया, लेकिन ये एक दिन के डिसीजन से ट्रेड नहीं चलता है। हमें ओवरऑल पूरे महीने का 30 दिन की जर्नी को हम देखते हैं। सपोज मैंने 1 लाख रुपया डाला था, मंथ एंड में मेरे पास 90 बचा है, 1,10,000 बचा है, 2 लाख हुआ है। देन हम डिसाइड करते हैं कि हमारी ट्रेडिंग जर्नी कैसी रही। ये एक दिन का गेम नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं। जैसे डॉक्टरी, बिजनेसमैन, कोई भी चीज़ एक सीरियस बिजनेस है, वैसे भी ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। ठीक है, ये भी एक टाइप का जॉब है। ट्रेड 2-3 टाइप के होते हैं, जिसमें से जो लगभग ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं मार्केट में, एक इंट्राडे और दूसरा स्विंग ट्रेड। ठीक है, ये दोनों के बारे में डिटेल्स में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको इंट्राडे और स्विंग ट्रेड के बारे में पूरे डिटेल्स में जानकारी दूंगा आपको। ठीक है, बस ये आप अपना अभी स्टार्टिंग आप ये इतना जानिए। नेक्स्ट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, रिस्क मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब ये हो गया कि मैं कितना पैसा लगाऊंगा, कितने का स्टॉप लॉस लूंगा। स्टॉप लॉस एक नया वर्ड। स्टॉप लॉस वो होता है कि सपोज मैंने कोई ट्रेड 100 रुपये में खरीदा, अब हमें उसको बेचना कितने में है। सपोज मार्केट 100 में खरीदा, आप ऐसा सोचे थे कि मार्केट बुलिश होने वाला, मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट किसी भी रीजन से मार्केट बेरिश हो गया, डाउन हो गया। ठीक है, अब हम 100 का ट्रेड लिए हैं, 98, 95 पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, ताकि अगर मेरा लॉस भी हो तो सिर्फ 5 रुपये का लॉस हो, उसके बाद ट्रेड से मैं बाहर हो जाऊंगा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस होता है। और इसमें ही मनी मैनेजमेंट आता है कि हम अपने पैसे को मैनेज कैसे करें। कहीं हमारी पोजीशन साइजिंग तो बहुत हैवी नहीं है। अगर जो मुझे सिर्फ 100 क्वांटिटी लेनी थी, मैंने 200 तो नहीं ले लिया है, क्योंकि प्रॉफिट 200 के हिसाब से होगा तो लॉस भी 200 के हिसाब से ही होगा, आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी चीज़ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए किया जाता है कि हमें हैबिट को सुधारनी होती है। मैं स्टार्टिंग में इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ कि मैंने भी बहुत बार ये गलती की है कि हमने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर किया। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, पोजीशन साइजिंग बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, मुझे सपोज 1,000 रुपये की स्टॉप लॉस, मुझे मतलब 1,000 रुपये का लॉस मैं दिन भर में ले सकता हूँ। ठीक है, मेरा माइंड सेट ये है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, 2,000 3,000 स्टॉप लॉस हो रहा है, फिर भी मैं अपने ट्रेड को कट नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरा मनी मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है। मेरा 10,000 रुपये का अकाउंट है, मैंने 6,000 रुपये लॉस करके बैठ गया, कल मैं ट्रेड क्या लूँगा। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे पूरे दिन का लॉस कितना लेना है। मार्केट में जाने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आज मैं इतना ही स्टॉप लॉस लूँगा। ठीक है, स्टॉप लॉस क्लियर रखिए। दिन में मार्केट में एंट्री करने से पहले लॉस क्लियर कर लो कि आज मैं 500 रुपये का लॉस लेके आऊँगा। प्रॉफिट तो बाय डिफॉल्ट होना है, लेकिन लॉस माइंड में सेट रखिए। अगर जो आप प्रॉफिट ही सोच के चलेंगे और लॉस हो जाएगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इससे अच्छा लॉस को पहले आप डिसाइड कर लो। ठीक है, देन उसके बाद आती है साइकोलॉजी, माइंड की साइकोलॉजी। सपोज आपने मार्केट एनालिसिस सीख लिया, चार्ट सीख लिया, कैंडल सीख लिया, चार्ट कैसे रीड करते हैं वो आपने देख लिया, कैंडलस्टिक पैटर्न आपने देख लिया, हेड एंड शोल्डर ब्रेक होता है तो क्या करना है, डबल टॉप बनता है तो क्या करना है, डबल बॉटम बनता है तो क्या करना है, आपने सारी चीज़ों को सीख लिया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है साइकोलॉजी। हमें साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करनी है। कभी कभी आप देखते होंगे, अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे ऑलरेडी, या फिर किसी भी ट्रेडर को आप देखे होंगे, अगर जो उसका लॉस होने लगता है, ठीक है, 1 लॉस 2 लॉस, अब जबकि इसके बाद स्टॉप कर देना चाहिए। हमें दिन का 2 ट्रेड से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है, आदमी लालच में एक ट्रेड और लेता है, अगेन एक ट्रेड होता है, फिर लॉस, देन बिग लॉस। अब वो दिन भर रिग्रेट करेगा या रिवेंज ट्रेडिंग करेगा। अब वो एक ही दिन में डिसाइड करेगा कि मुझे अपना पूरा पैसा मार्केट से रिटर्न लेना है। ये सबसे बड़ी गलती उसकी। रिवेंज ट्रेडिंग करने में अकाउंट ब्लो कर देगा और टोटल जीरो। अब उसके सारे पैसे जीरो हो गए। अब वो कल क्या ट्रेड करेगा, कुछ नहीं। अब शांति से एक हफ्ता बैठे रहेगा, फिर पैसे का अरेंजमेंट करेगा, फिर उसके बाद अगेन यही गलती।
जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि रिवेंज ट्रेडिंग एक जहर है, स्लो पॉइजन है। आपको ऐसा लगेगा मेरा पैसा अब भी बन जाएगा, अब भी मैं पैसा डालूंगा, अब भी मेरा पैसा बाहर आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। क्योंकि माइंड की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक ही दिन में इतने बड़े बड़े डिसीजन ले सके। दिन में 1-2 डिसीजन फाइनेंशियली माइंड इजीली ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। आप जबरदस्ती करते हैं, कोई भी काम जबरदस्ती करने से बिगड़ता ही है, बनता नहीं है बिल्कुल भी। ओके, देन यू विल डिसाइडेड कि आप ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। दिन का 1 ट्रेड या 2 ट्रेड। आपको ये सब लग रहा है कि बहुत छोटी बातें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, बट फिर भी आप एक बार फॉलो करके देखिए, आप एक बार फॉलो कीजिए इन्हें, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है। जेन्युइनली पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं खुद ट्रेड करता हूँ, मुझे पता है। स्टार्टिंग हमने भी बहुत सारी ऐसी गलती की, बहुत सारे पैसे हमने भी डुबाए, हमें पता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें प्रॉफिटेबल की तरफ बढ़ाती हैं, और इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से हमारा लाखों का अकाउंट ब्लो हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। ओके, और इसमें जितने भी टॉपिक्स बताए, इनमें सारे टॉपिक्स के बारे में मैं पूरी डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको पूरी जैसे कि सपोज स्टॉप लॉस, कैंडल, चार्ट पैटर्न, टाइम फ्रेम, हमें कौन सा इंडिकेटर यूज करना है। और आप इंडिकेटर के बारे में बिल्कुल मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली प्राइस एक्शन जो काम आता है, ओनली प्राइस एक्शन मैं आपको बताऊंगा। प्राइस एक्शन कैसे देखते हैं, चार्ट कैसे देखते हैं, कैंडल स्टिक क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप के कैंडल होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक डिटेल से बताऊंगा। बस आप देखते रहिए और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, कोई फेक नहीं। हमको यहाँ कोर्स बेचने नहीं है, मैं आपको सिखाने आया हूँ, और जेन्युइन चीज़ आपको बताऊंगा, जो भी होगी जेन्युइन चीज़ बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। ओके, वीडियो को देख चुके हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी आपके क्लोज फ्रेंड हैं, जिनका अभी तक लॉस होते आ रहा है, जिन्हें अभी नहीं पता है हमें क्या करना है, या जो आपके न्यू फ्रेंड है जो मार्केट में आना चाहते हैं, उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। ठीक है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।